अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज कर रहे थे फर्स्ट ईयर की 2.2। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। इसमें हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक है लीनियर फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स होगा लीनियर, और एक जी ऑफ एक्स होगा क्वाड्रेटिक। अब लीनियर फंक्शन के लिए तो हम उसी तरह करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करके उसका तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का हमेशा ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ना, उसका ग्राफ आता है पैराबोला की फॉर्म में। पैराबोला, पैराबोला की डिफरेंट शेप्स होती हैं। पैराबोला ऐसे भी होता है, पैराबोला ऐसे भी होता है, पैराबोला ऐसे भी होता है, पैराबोला ऐसे भी होता है। हमने इसके अंदर दो नए फार्मूलाज यूज करने हैं या टेक्निक्स यूज करनी है। एक हमें चाहिए होगा इसका वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स है जहां पर पैराबोला अपनी चेंज करता है शेप, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं h कॉमा k से। वर्टेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं h कॉमा k से। h फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज करना है माइनस बी ओवर 2a का। माइनस बी ओवर 2a हम h फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। फिर ये जो h की वैल्यू आएगी, इसको उस क्वाड्रेटिक फार्मूला वैल्यू में पुट करके ना, जो भी वैल्यू होगी उससे k फाइंड कर लेंगे। बस ये एक नया मेथड होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बाकी सारी आपकी जो कंफ्यूजन है वो इसको सॉल्व करते हुए खत्म हो जाएगी। पार्ट नंबर 5 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है x माइनस 1 और g ऑफ x की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो इस लीनियर फंक्शन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह। x इंटरसेप्ट, सॉरी पहले इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट कर देते हैं। y 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
1। पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 1,0। लीनियर फंक्शन को बिल्कुल पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के बाद हम फाइंड करेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करते हैं तो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1, y इज इक्वल्स टू -1। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो बन जाएगा 0, -1। हमने दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए लीनियर फंक्शन के। एक था 1,0 और दूसरा है 0, -1। अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। अब x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे। जब y 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मिड टर्म ब्रेक करके या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेंथी हो जाता है, मिड टर्म ब्रेक इजी रह जाती है। एक्स स्क्वायर -3x -x प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स कॉमन, x -3 -1 कॉमन x -3। तो ये बन जाएगा x -3 x -1। x -3 x -1 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे x -3 इक्वल टू 0 और x -1 इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 3, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पॉइंट्स क्या बने, दो पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा 3,0, एक आएगा 1,0। ये हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 3, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 3। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा 3। तो ये पॉइंट क्या बनेगा 0,3। अब हम देखते हैं जो इसका मुश्किल पार्ट है कि इसका वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे। वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं h, k से। पहले हम h फाइंड करेंगे। उसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये जो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर -4x
प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सारे पार्ट्स में ये सेम मेथड है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और सी की वैल्यू 3, जो कि यूज नहीं होने बट हम लिख रहे हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 3। अब मैंने आपको बताया था कि एच फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे माइनस बी ओवर 2a। एच इज इक्वल टू ये माइनस ये वाला और ये देखें b की वैल्यू -4 ओवर 2a, ये -4 ओवर 2 इंटू 1। तो h की वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर 2 और h बन जाएगा 2। h की वैल्यू आ गई 2। अब k फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर है -4x है प्लस 3 है, उसको k की इक्वल लिख देना और उसमें x की जगह h लिख देना। h का स्क्वायर -4h प्लस 3 k इज इक्वल टू h की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3। अब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 4 -8 प्लस 3। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 -8 -4 प्लस 3 -1। तो वर्टेक्स हमारे पास आ गया h, k मतलब 2, -1। रिपीट करता हूँ, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिड टर्म ब्रेक से फाइंड कर लेंगे तो 2 इसमें y इंटरसेप्ट बन जाएंगे। वर्टेक्स फाइंड करना आपके लिए नया है। वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं h, k से। h की वैल्यू फाइंड करनी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a b c फाइंड कर लिया। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3। h फाइंड करने का फॉर्मूला आपने याद करना है -b/2a -b/2a। b की वैल्यू -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4/2 मतलब h की वैल्यू 2 आ जाएगी। k फाइंड करने के लिए वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको k के इक्वल लिख देना है और जहां पर x है ना उस h लिख देना है। फिर वो h की वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2, -1। हमारे पास वर्टेक्स भी आ गया, हमारे पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लीनियर इक्वेशन के भी आ गए, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आ गए। अब हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने का तरीका देखेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपने क्या करना है, वो जो लीनियर फंक्शन दिया हुआ है वो है x-1 और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है इन दोनों को आपस में इक्वल लिख देना है। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 ये इक्वल लिख देना है x-1 के। फिर इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 -x प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दो वैल्यूज को इधर ले आना है। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। एक्स स्क्वायर -x -4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। -1x -4x -5x हो जाता है ऐड होकर, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो +4 होता है। ये कंडीशन भी पूरी होगी और वो कंडीशन भी पूरी होगी। अब पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन आता है x-1, इनमें से -4 कॉमन आता है x-1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे अब, ये दोनों सेम है तो x-1 x-4 इक्वल्स टू 0। तो इधर से हमारे पास x-1 इक्वल्स टू 0 कर देना है आपने, और x-4 इक्वल टू 0 कर देना है आपने। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये जो x की वैल्यू, दो x की वैल्यूज आएंगी ना, इनको लीनियर फंक्शन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू x-1 है ना, तो y इज इक्वल टू x की जगह 1 लिखूं, 1 - 1, y इज इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 1, 0, 1, 0, ये वाला। इधर भी लीनियर फंक्शन लिख देना है, y इज इक्वल टू x-1, y इज इक्वल टू 4 - 1, y इज इक्वल टू 3। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 4, 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मेथड दोबारा समझें। आपके पास एक लीनियर फंक्शन गिवन है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, उन दोनों को आपस में इक्वल लिख देना है। इक्वल लिखने के बाद इक्वल टू 0 ले आना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन जो होती है, फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। x की जो दो वैल्यूज आए ना, उनको लीनियर फंक्शन में पुट करके y की दो वैल्यूज जब फाइंड करेंगे तो वो जो दो पॉइंट आएंगे, एक है 1, 0 और एक है 4, 3, ये हमारा आंसर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड करना था। अब लास्ट स्टेप है इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास कार्टेशियन प्लेन होनी चाहिए। हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस। पहले हम लीनियर फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। लीनियर फंक्शन में हमारे पास x इंटरसेप्ट था 1, 0 और y इंटरसेप्ट था 0, -1। तो 1, 0 कहाँ पर आएगा, अगर ये 0, दैट इज 1, 0। फिर दूसरा है 0, -1, 0, -1, ये वाला। तो 0, -1 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ये आ गया 0, -1। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये जो ग्राफ आएगा
ये हमारे पास लीनियर फंक्शन का आएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। अब दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन था, उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया था। एक्स इंटरसेप्ट में दो वैल्यूज आई थी, 3,0 1,0। ये अगर 1 है तो ये 2 और ये 3, ये हो गया 3,0। और दूसरा था 1,0 तो 1,0 ऑलरेडी हमने ये बनाया। फिर y इंटरसेप्ट था 0,3। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 0,3। फिर हमने जो वर्टेक्स फाइंड किया था h, k वाला, अब उसकी बारी आ गई। वर्टेक्स हमने फाइंड किया था 2, -1 करके। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 बनेगा ना। फिर ये 2 हो गया और -1 ये है, तो 2, -1 विल बी हियर, दैट इज 2, -1। अब हमारा पैराबोला कैसे बनेगा? ये इस 3 से आएगा, 1,0 से गुजरेगा और इधर से गुजरेगा और ऐसे चला जाएगा, ऐसे आएगा, इस वर्टेक्स से गुजरेगा और ऐसे चला जाएगा। ये हमारा पैराबोला हो गया। अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर भी आ रहा है, एक पैराबोला हमारा जो है इस लीनियर फंक्शन के साथ 1,0 पे मिल रहा है, और अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये 4,3 पे ही मिल रहा होगा अगर हमारा ग्राफ एग्जैक्ट होगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि वो कैसे, पैराबोला और लीनियर फंक्शन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया 4,3 और ये हो गया 1,0। इस पर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं पार्ट 5 को रिपीट कर रहा हूँ शुरू से। मैंने कहा था इसके अंदर दो फंक्शंस होंगे, एक होगा लीनियर फंक्शन, एक होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ उसी तरह सीधी लाइन आएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला की फॉर्म में आएगा। पैराबोला की 4 शेप्स होती हैं, ये देख रहे हैं इस तरह। इसमें एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे पैराबोला अपना शेप चेंज करता है। सपोज इधर से ऊपर से आ रहा है, फिर इधर से, फिर ऊपर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ये राइट पे आ रहा है, फिर लेफ्ट पे जा रहा है। ये वो पॉइंट है जहां पर, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स फाइंड करने का तरीका क्या है? एक आपको ये फार्मूला याद करना है, -b/2a। दूसरा आपको मेथड याद करना है कि जो h की वैल्यू आएगी ना, उसको इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके k फाइंड करना है, क्योंकि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो h, k हैं। इसमें एक लीनियर फंक्शन गिवन है, जिसको हम पहले पार्ट की तरह एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन का नया है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मिड टर्म ब्रेक का आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। फिर वर्टेक्स फाइंड करने के लिए, एच फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को इक्वल टू 0 लिख के क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ कंपेयर करेंगे, ए बी सी फाइंड कर लेंगे। फिर ये फार्मूला -b/2a लगाएंगे, फिर हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 2, उसको पुट करके k की वैल्यू निकाल लेंगे 2, -1। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों फंक्शंस को इक्वल लिख के x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और वो x की वैल्यूज जो है ना, लीनियर फंक्शन में पुट करके y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है कि ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए लीनियर फंक्शन का तो उसी तरह बनाएंगे, 1,0 -1। क्वाड्रेटिक फंक्शन के पहले पॉइंट्स बना के ना, पहले वर्टेक्स ड्रॉ करना है, फिर आपको नजर आ जाएगा कि ये ग्राफ ऐसे या ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि नीचे कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हो गया है। पार्ट 6, 7, 8 बिल्कुल इसी तरह है, वो आपने खुद ट्राई करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।